मैंने ये चीज़ बोला था कि रिजल्ट जो है सर हम लोगों का नहीं रहा, ये चीज़ नहीं भाई, आपने 2 लोटे निकाल दिया, आपको कुछ करना होता तो भी निकालते। तो बोले तो ठीक है मेरी बात। तो मैंने कहा सर लेकिन समझ नहीं आ रहा ना कि क्या हो रहा है, क्यों प्रोसेस। तो चीज़ें हैं, मैंने ये भी पूछा रिजल्ट बनेगा किससे सर। हम कहे जब डाटा फीडिंग मान लो हो गई तब तो भाई क्लिक करो आ जाए, करे क्लिक करो आने नहीं होगा। डाटा फीडिंग के बाद में भी मुझको मैनुअली अलॉट करना है। अब तुम खुद सोचो, खाली जितने भी लोग हो, तुमको मैं प्रेफरेंस दे दूँ 5000 लड़कों की कि 10-10 पोस्ट में क्या क्या भरे हैं और नंबर सबका दे दूँ, और अब मैं अलॉट कराना शुरू कराऊँ। तो समय लग जाएगा। कैसे कराओगे? मान लो मैंने मेरिट लिस्ट से नंबर आ गया, अब मैं उनको ये भराऊँ उनको वो भराऊँ, और कह रहे हैं कि एक आदमी भर दिया, मान लो उस टाइम पे फ़ोन आ गया, दिमाग उसका चला गया, गलत हो जाए तो मेरे चढ़ बैठोगे। कह रहे हैं मैं 3 आदमी पकड़ाता हूँ, 3 आदमी को इधर बैठाया, अलग अलग कमरे में, काम जाओ सेम करो, सेम काम को करे और जब तीनों काम मैच हो गया मतलब सही हुआ, ठीक है। गड़बड़ हुआ तो फिर तीनों लोग जाके फिर से काम करो, ठीक है। ये होता है, मतलब मेन है कि इधर आएगा रिजल्ट इधर नहीं आएगा। मैंने कहा सर मुझे ये भी इसलिए पूछना था, अभी हम काटते चले आए कि यार आज नहीं 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, आप भी 10 दिन बाद बोल रहे थे, तो ये दिक्कत थी। अब भी 2 महीना नहीं आएगा ये मुझे पता है, तो भाई अब मैं फ्री हूँ, अब मैं 2 महीना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ। 2 महीना मैं पहाड़ों में जाके तपस्या करूँ या कुछ भी करूँ, मेरा मतलब। हाँ घूमने जाए अपना, जो भी नहीं आएगा, ठीक है। नई वैकेंसी अभी है भाई जो उन्होंने बताया कि मेरे सामने ऐसे फाइल, मुझे मैं बैठने नहीं जाने नहीं दिए, मेरे सामने निकाले, इतनी ऊंची फाइल, इतनी ऊंची हो तो हर डिपार्टमेंट की, कम से कम बता रहा हूँ 10 डिपार्टमेंट रहे होंगे, इतनी ऊंची फाइल थी। कह रहे हैं ये तुम्हारी फाइलों पे है, अब मैं इस पर काम निकाला हूँ क्या करने के लिए, तुम्हें दिखाने के लिए। और प्यून ना बुला लेता भाई कोई, यार ये है प्रेजेंट टाइम पे। कह रहे मेरे अब यार को जो इमोशनल बात कोई करेगा ना वो बेवकूफ़ नहीं हो काम से। कह रहे मेरे बाप का सपना था कि मैं IAS बनूँ, वो गुजर गए, उनके जीते जी नहीं बन पाया। आज मैं प्रमोट हो गया हूँ, मेरी 18 फरवरी से ट्रेनिंग चल रही है और मैं 18 फरवरी से ट्रेनिंग चल रही है, मैं ट्रेनिंग छोड़ दिया हूँ इस वजह से कि मैंने कुछ कमिटमेंट की थी, मैं कर ले जाऊँ। कह रहा अगर मैं तुमको इसलिए बुलाया, मैं सबको समझता हूँ कि जितने भी लड़के आते हैं वो भी कहीं ना थे। मैं भी एक टाइम ऐसा था कि बहुत ही गरीब परिवार से, तो चीज़ें यार देखो मैं कह रहा हूँ कि आदमी इमोशनल करके अगर कोई कर रहा है, मैं कह रहा हूँ उनका ट्रिक भी है, ठीक है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, बाहर में जाए। रिजल्ट बोल रहे हैं कि कह रहे कि यार सब कुछ है ना, कोर्ट केस चल रहा है, ये वो आयोग को गिर जाते हो तुम लोग। कह रहे जितना रिजल्ट मैंने निकाला है एक भी कोर्ट केस बता दो जिस पे हो रहा है। कह रहे तुम आंसर की पे लड़ रहे हो, आंसर की मैं नहीं बनाता हूँ, रिजल्ट पे मेरे तुम जाओ वहाँ पर लगाओ कि किसने गड़बड़ किया। कह रहे रिजल्ट पे वो PH वाले हैं, वो भाई एलिजिबल ही नहीं है तो मैं कैसे रख दूँ उनको। और दूसरी चीज़ वेटिंग लिस्ट नहीं आती है वो, तो वहाँ पे वैकेंट सीटें नहीं रख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कोर्ट मेरे ऊपर चढ़ जाएगा कि आपने सीटें वैकेंट क्यों छोड़ी। तो इस वजह से वो चाहे 0 नंबर पे मुझको लड़का लेना पड़े क्योंकि कोई पासिंग मार्क का क्राइटेरिया नहीं है। बोल रहे तुम्हारी ये लिस्ट आई है, कह मेरे अटेंडेंस जानते हो कितनी है, 50 से नीचे है परसेंटेज। कह रहे पिछली बार 90+ थी। मतलब ये अपना नहीं बता रहे हैं, एक आदमी बुलाए है मेरे लिए, हाँ वो बता रहा है। तो कह रहे हैं इस, तो कह रहे हैं अब इसमें भी अभी एक लड़का कम पड़ जाए तो मैं क्या करूँ, फिर से DB नहीं कराऊंगा। तो कह रहे हैं अगर मैं इधर लिस्ट में निकालता तो तुम्हारी DB ना हो पाती। अब कह रहे हैं जितनी भी मैं यहाँ इधर काम कर दूंगा वो सारा मैं बैठ के इधर करूँगा, ठीक है। ये कर पाए अब भाई इनको अब ये बोला, इन्होंने टारगेट रखा, मान लो कि 2 महीना बाद मैं सारा काम निपटा दूँगा। अब इन सारे अधिकारियों की ड्यूटी लगा दो इलेक्शन में, तो इनकी गलती है। वो तो प्राइमरी टीचर वाला है ना कि बोलो लड़का पढ़ भी नहीं रहा है और उसको जाओ तुम जनगणना करने के लिए भेज दो, तो सेम सिस्टम है। आदमी यार बोल रहे हैं कि ये बताओ इससे पहले जो थे ना 3.5 साल थे सचिन, क्या किए बताओ। तो मैंने ही किया, कह रहे तो कह रहे अब तुम तो मुझको गरियाओगे क्योंकि तुम्हारा नहीं हुआ है। और एक दुष्यंत भैया थे फार्मासिस्ट वाले, अगर तुम लोग आते हो जानते हो, वो कह रहा है कि वो मुझको डेली गरियाता था। मुझे पता है नीचे खड़ा होकर मुझको गाली दे रहा है, मैं नहीं बोलता था। कह रहे उसका मैंने तब भी नौकरी किया। कह रहे तुम मुझको गाली नहीं दो, मुझको गोली मार दो, फिर भी अगर तुम यहाँ पे होगे बेटा तो मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा के रहूँगा। तो यार हर आदमी है और आदमी का बातों को भरोसा। अगर मैं तुमको बता रहा हूँ तो मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हो ना, तो भाई सब तो बात में तो मतलब ये लेना, सब कुछ ये लेना चाहिए। कह रहे तुम लोग धरना दे रहे हो, क्या कह रहे तुम धरना दे रहे हो, मैंने कभी तुम आए हो तुमको ये कहा हो कि भटो, ये कहा कभी नहीं कहा ना। तो कह रहे तुम फिर क्यों धरना दे रहे हो, तुम धरना दे रहे हो आके मुझसे पूछो ना कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा, ये चीज़ है। और मैं यार वही बातें बहुत दिन से रिजल्ट वालों का मतलब चुनाव के बाद जाएगा, चुनाव के बाद ही मतलब वही न्यू वैकेंसी आएगी भाई 10 तारीख से पहले। 10 तारीख से पहले मैं बता रहा हूँ ये आचार संहिता लगने से पहले आएगी। 10 तारीख अगर 10 को लग रही है तो, अब अगर लग रही है कब, अप्रैल में, तो मार्च में आएगी। समझ में आ रहा, मतलब इनका कहना है कि दे देंगे ये, वो कह रहे हैं मेरी कोशिश है। अच्छा कोशिश है, मेरे लिए फाइल कह रहे हैं अब मैं इतने विभाग हैं, कह रहे हैं अब आ गया है दियाचन, अब तुम सोचो 2 बार निकाल दें उसको,
जैसे 2016 निकला था प्रथम चरण द्वितीय चरण, जो तो तब भी तुम लोग कह जाओगे कि साला सेम लड़का 2 बार शॉर्ट लिस्ट हो गया, जैसे 16 में हुआ ना। तो यही चीज़ें हैं कि वो कह रहा है कि मैं अब कह रहा है मैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अलग अलग निकलवा रहा हूँ। क्यों निकलवा रहा हूँ? ताकि रिजल्ट बनाने में हाँ गोल मेल हो जाता है ना, अलग अलग रहेगा सही रहेगा। अब जैसे अभी बताओ, कल एक बता रहे थे एक लड़की है आके रो रही थी, उसका डीवी छूट गया। तो यार जब मौका मिलता है तो तुम नहीं आए तो अब वो रो रही है तो क्या करें? तो हर कह रहे भाई बेटा मैं सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। कह रहे कि मेरे घर वाले कह रहे कि मुझे पीड़ा इसलिए होती है जब मेरे बारे में कोई बुरा बोलता है। और ये चीज़ें है मैं भाई देखो हो सकता है सबका, मैं भी होता इसी टाइप का हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ किसी के लिए ना तो वो मेरे बारे में अच्छा बोले। जब भी कुछ गलत आता है ना तो मैं तो भाई तुरंत पलट के गाली दे देता हूँ। ये थोड़े अच्छे पोस्ट में है, ये पब्लिकली करिया नहीं सकते, तो इनको दुख रखना है अंदर, मैं तो एक्सप्रेस कर देता हूँ। तो सब चीज़ें यार हम लोगों को भरोसा, अब मैं ये पूरा न्यूज़ बता रहा हूँ, अब कोई भी रगड़ के मर जाए नहीं है। क्या दबाव बनाया जा सकता था? वो भगवान जाने बनाया जा सकता होगा या नहीं हो जा सकता होगा। लेट हो गया ना, और अब लेट हो गया था तब तो लोग छुट्टियाँ मनाने गए थे नैनीताल। शुरुआत से काम करना चाहिए ना, कमिटमेंट किए थे। आज वो लोगों को बुला ना जो कमिटमेंट कर रहे थे, मैं हूँ मेरा रहते देखता हूँ कैसे नहीं आएगा, छुट्टियाँ काट गए सबका कोई कहा 1 तारीख से। तो वही है यार, लोग भाई मैं बताऊँ, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, अगर देखियो कभी मुझे मैं क्यों नहीं भाई, मैं गाली खाने के लिए लोगों नहीं हूँ ना। मैं तुमको बोलूँ भाई आज आ जाएगा, आज कल आ जाएगा, मैं गाली खाऊंगा क्या? जिससे अपना डाउन भाई मैं अभी बताऊँ मैं यहाँ पे क्यों, मुझे लगा भाई कुछ भाई खड़े होंगे ना मेरे चक्कर में। वो देखो लेके खड़ा है रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट लेनी है ना, जा रहे हम लोग गया। मतलब हर आदमी यार, आदमी जैसे मैं अगर तुम भाई मैं बुलाता था ना लोगों को उतारने के लिए, कोई सहारनपुर, झांसी, नोएडा, दिल्ली से आ रहे लड़के। मैं प्राइवेट नौकरी कोई कर रहा है कितने पा रहा होगा भाई? 25,000 रुपये, 30,000 क्या पाएगा? हम करके छोड़ दिए। 2-3 हज़ार रुपया उसका खर्च होता है आने में। सही बात। मैं अपने भरोसे बुला लिया कि आना यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पक्षोदी कर रहा हूँ, तो कोई मतलब थोड़ी बनेगा। क्या है भाई? तो यार लोगों के भावनाओं से भाई देखो, अच्छा काम करोगे ना, संतुष्टि रहती है अंदर, मान नहीं रहेगा। मतलब आचार संहिता नई वाली मतलब दे देंगे, ये कोशिश है। उन्होंने बोला विज्ञापन, वो कह रहे मैं पगलायत हूँ, 6 विज्ञापन निकाला 1 महीने में। मैं इसी वजह से विज्ञापन निकाल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा काम कर सकता हूँ कर, क्योंकि आचार संहिता में मैं सिर्फ खाली एक काम कर सकता हूँ, रिजल्ट बनाने का। मैंने सोचा था कि मैं रिजल्ट निकाल दूंगा तुम्हारा, तो लड़की कम पड़ गई है, मुझे उसका पता चलेगा जब फीडिंग होगी। कह रहे आप तुम कहोगे कि फीडिंग तो नहीं हुई। कह रहा जब लेखपाल का दबाव था, कह रहा आज दबाव नहीं आया था जो तुम्हारी टीवी करा लिया। कह रहे लेखपाल का दबाव पहले से था कि इलेक्शन से पहले हमको 8,000 लेखपाल चाहिए। कह रहे तुम तो यही क्या काम करेगा वहाँ पर इलेक्शन में? तुम जाओगे फील्ड में दौड़ के लोगों का मतदाता पहचान पत्र सही कराओ? नहीं। कह रहे लेखपाल कराएगा। सरकार को लेखपाल की जरूरत है, सरकार को लेखपाल की जरूरत है। कह रहा मैंने चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट की थी कि मैं इन बच्चों की डीवी करवा लेने दीजिए, नहीं तो ये बेचारे लटक जाएंगे। कह रहा वो मैंने कराया तुम्हारा। और कह रहा तुम मुझे गाली दे रहे हो। कह रहे तुम्हारे वैकेंसी कब आई थी? उससे पहले वाले लोग क्या कर रहे थे? शादी मेरा है, तुम्हारा पेपर किसने कराया है? डीवी का रिजल्ट गिरा, डीवी किसने कराई? तुम्हारा 16 फाइनल किसने किया? सब मैंने किया। तो यार बात सही है। हम लोग देखो, हम लोगों ये सोचो कि हम लोग अभागे हैं, हम लोग अभागे हैं भाई। हम लेखपाल के होते तुम्हारा हो जाए। हम लोगों को देर लगना है, एक भरोसा रख सकते हो कि ये है तो चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से होगी, तो ये भरोसा रख सकते हो, बस इतना कहिए। अच्छा सेकंड लिस्ट में डीवी को बुलाए हैं तो सच में लड़कों की कमी हुई है क्या? इसको हाँ भाई तभी ना बुलाएंगे, उसमें SC/ST वाला भैया। अब बात समझो, एक मैं और चीज़ सुन लो, जो जेई वाला तुम्हारा पोस्ट था इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल, मोस्ट प्रोबेबली उसमें इलेक्ट्रिकल वाले तुम्हारा ले जाएंगे, सेवा कहना आवाज़ विकास, ठीक? क्योंकि अब वो लिख गया है तो वो ले लेंगे, बाद में भले जाके वहाँ पे कुछ काम ना रहे, बकचोदी करें। अब मुझे तो यही सुनने आ रहा है सिविल के पद पे इलेक्ट्रिकल वाले शेड्यूल करेंगे, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो जाए। दूसरी चीज़ ये है, जब तुम फार्म भर रहे थे तो तुम अपना सिविल इंजीनियरिंग भरने का नहीं आ रहा था, समझ में आ रहा है? भरने का नहीं आ रहा था कि सिविल इंजीनियरिंग भरो तो इलेक्ट्रिकल वाला गायब हो जाए। हाँ, वो नहीं 27 के 27 आ रहे थे। हाँ, तो तुम कुल में यस करते जा रहे हो। अब मैं सब में यस कर दिया, 2700 में। हाँ। तो मैं ओवर